मित्रा से हेल्प में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका जो बचत खाता है वो किस प्रकार से खोला जाता है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आज जानेंगे हम फॉर्म के बारे में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे हम फॉर्म के बारे में। तो आज यही जानने वाले हैं कि हम बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म को कैसे भरे, वो भी स्टेट बैंक SBI का। तो बने रहिए इसी वीडियो के अंत तक, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते रहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे जाके जहाँ पे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो बने रहिए इसी वीडियो के अंत तक, स्किप करना आप नहीं करेंगे स्किप, क्योंकि यहाँ पे बारीकी से स्टेप बताए जाएंगे आपको। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो के अंत तक। चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि SBI भारतीय स्टेट बैंक का बचत खाता किस प्रकार से खोले जाएंगे, इसका फॉर्म हम भरते हैं यहाँ पे। तो खाता खोलने का ये जमा फॉर्म है निवासी व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉलिंग करके मैं आपको बता दूँ कि आपके खाता खोलने का फॉर्म आपको SBI स्टेट बैंक की शाखा से आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म 60 लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे ये वाला फॉर्म 60 है, ठीक है। इसको आपको, जैसे आपका अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको इसको भरना है। भरने से पहले आपको मैं विशेष बात बता दूं कि आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको कंपलसरी इसमें लगाना है। राशन कार्ड आपको लगाना है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही 2 फोटो भी पासपोर्ट आपको लगानी होती है। इसके साथ मोबाइल नंबर आपको लगाने अनिवार्य होते हैं। और इसके साथ अगर आपकी ईमेल आईडी है तो उसको भी लगा सकते हैं। और आपको सिग्नेचर करने इसमें अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे ये 60 जो फॉर्म दिया हुआ है इसको आप भर सकते हैं। तो आपको उसी स्थिति में 60 फॉर्म भरना है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है घोषणाकर्ता का पूरा नाम। आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो आधार कार्ड में अंकित है। और यहाँ पे पूरा पता भी आपको लिखना है। पीछे क्या लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। लेन देन का विवरण, खाता खोलना, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप निर्धारित है, क्या आप कर निर्धारित है। कर निर्धारित का मतलब ये होता है कि क्या आपकी ITR फाइल लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, आप इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। अगर आप इनकम टैक्स देते हो तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको चलिए ले चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पिछली आयकर विवरण भरी गई हो उस वार्ड सर्कल रेंज का विवरण, स्थायी खाता संख्या, पैन नंबर यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए आपको सत्यापन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम लिखना है। मैं सत्यापन करता, आपका नाम आएगा यहाँ पे सत्यापन किया गया है। ये तारीख, दिन और माह यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे घोषणा करता आप खुद रहेंगे। 18 साल प्लस है तो, अगर 18 माइनस है तो अलग बात होती है। इसके लिए यहाँ पे घोषणा कर आपको खुद लिखना है। स्थान आपका कौन सा है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म DA नामांकन फॉर्म है, ये आपको छोड़ देना है यहाँ पे खाली। यहाँ पे इसमें आपको कुछ भी ब्यौरा नहीं भरना है, ठीक है। फॉर्म DA नामांकन फॉर्म, तो यहाँ पे आप अगर भरते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यह नामिनी का ब्यौरा होता है। जो आपके गुजर जाने के बाद आपका नामांकन जिस व्यक्ति के होता है वो यहाँ पे आप उसको पैसा दिलवाने का हकदार बना देते हो। तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। यहाँ पे आप हमारी आवश्यक मृत्यु जमा राशि जिसका विवरण नीचे दी गया है, स्टेट बैंक में वापस की जाए, नामांकन क्रम संख्या। तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पे जमा राशि का ब्यौरा आपको
अगर है तो देना है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी का ब्यौरा आपको देना है, आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं। आप अगर बाई चांस अक्षांत आपकी अगर डेथ भी हो जाए तो यहाँ पे उस व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जो आपको आपकी जमा राशि का उसको जो भी अमाउंट है उसको मिल सके। तो यहाँ पे नाम उनका डालना है, पूरा नाम आप डालेंगे और इसके बाद जमाकर्ता से संबंध आपका क्या है वो डालना है, आयु डालनी है, नामिनी की जन्म तारीख डालनी है, उसका पता डालना है आपको यहाँ पे, और शहर कौन सा है, पिन कोड, राज्य, वो सब कुछ यहाँ पे डालना है। और इस आवश्यक में हम श्रीमती उसकी घोषणा आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे उसका नाम वगैरह आप डालना है। तो यहाँ पे ये करना है आपको, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको काली स्याही से करना है, ब्लैक पेन। यहाँ पे विशेष बात रखने वाली बात है कि आपको ये काली स्याही का प्रयोग करना है। यहाँ पे प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर। यहाँ पे देखिए साक्षी वही बनेगा जिसका स्टेट बैंक में आप कोई अकाउंट हो, वही आपके यहाँ पे 2 साक्षी बनेंगे, उन साक्षियों के आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे। खाता खोलने का फॉर्म 1, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो डिटेल्स दी हुई है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये शाखा की तरफ से आपको कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विवरण आपको दिया हुआ है, पब्लिक, स्टाफ, वरिष्ठ नागरिक, आवश्यक। तो इनमें से आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो यहाँ करना है, आवश्यक है तो हाँ करना है। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ करना है, और आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे आपको आवश्यक में हाँ करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर आप पुरुष है तो श्री लेना है, महिला है तो सुश्री भी लड़की है तो सुश्री लेना है, और अगर महिला है तो श्रीमती भी ले सकते हैं, और अन्य का भी एक कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम आपको दर्ज करना है, ठीक है। आपके फादर का नाम, पति का नाम जो भी है यहाँ पे दर्ज करना है। आपको टाइटल्स यहाँ पे चुन लेना है कि वो क्या है, पुरुष या महिला है या फिर क्या है। तो जन्म तारीख आपको जो आधार कार्ड में है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपकी मार्कशीट की भी लिख सकते हैं। अगर मार्कशीट की आप लिखते हैं तो उसकी भी एक कॉपी आपको अंदर लगा देनी चाहिए, ताकि आगे कोई भविष्य में प्रॉब्लम आपको नहीं आए। और यहाँ पे पुरुष महिला है आप या क्या है, राष्ट्रीयता आपकी कौन सी है, तो भारतीय है तो भारतीय लिखनी है, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो कंट्री लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए माता का विवाह पूर्व नाम क्या था माता का, जैसे कई का होता है, जैसे कुमारी लगता है फिर देवी हो जाता है, या इस प्रकार से कुछ डिफरेंट होते हैं, सुश्री श्रीमती हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो भी माता का विवाह पूर्व जो नाम है वो यहाँ पे दर्ज करना है, वो विवाहिक स्थिति आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। विशेष पहचान संख्या UID आपको यहाँ पे आधार कार्ड की लगा देनी है, या फिर वोटिंग कार्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पिता या माता की UID के वो भी लगा देनी है आपकी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो भी पत्र व्यवहार का पता होगा वो पूरा यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जो आधार कार्ड में होगा पहले तो वही रहता है, लेकिन अगर आप दूसरा करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में एक लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर का उपयोग SMS अलर्ट भेजने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं जो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट भी कर सके। तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं। आपको स्थायी पता यहाँ पे दर्ज कर लेना है, और मोबाइल नंबर आपको SMS अलर्ट भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी वही आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको डाल देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ईमेल आता है तो उसके लिए डालनी है। यहाँ पे देखिए अतिरिक्त विवरण भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे धर्म दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है, जो भी आपको पूछा जा रहा है, जैसे आय पूछा जा रहा है, मासिक है या फिर ईयरली है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अनुमानित मूल्य क्या है, संपत्ति का, धर्म, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार का प्रकार, ये आपकी खुद की डिटेल्स यहाँ पे जो है वो फिल आउट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको जो भी पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो यहाँ पे टिक कर देना है। और दूसरी जो यहाँ पे जो आपको पूछी जा रही है कि बीमा वगैरह ऋण आपने कुछ भी लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ पे संबंधी का विवरण, यहाँ पे पहचान संबंधी का विवरण यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो पहचानकर्ता जारीकर्ता यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहचान संबंधी का विवरण डाल सकते हैं। जैसे आपने अगर मान लो पैन कार्ड लिया है तो इसके आगे टिक करना है आपको। ठीक है, अगर इसके बाद में आपने जैसे राशन कार्ड लिया है तो राशन कार्ड के आगे आपको टिक करना है। या फिर आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का भी ऑप्शंस होगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको ले लेना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए परिचय विवरण भी दिया हुआ है, तो आपको परिचय विवरण यहाँ पे लगा देना है परिचयदाता का। तो यहाँ पे साइन भी होंगे, आपको कौन जानता है परिचय विवरण में उसका लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, केवल छोटे वाले मामलों में आवश्यक रूप से केवाईसी अपेक्षाओं को पूर्ण कर लिया गया है तो आवश्यक यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर आपको लिखना है और यहाँ पे सत्यापन करता है यहाँ पे कर देना है। तो इसके बाद आप देखिए अन्य खातों का विवरण। अगर एसबीआई की ब्रांच में अगर आपका कोई दूसरी जगह भी खाता है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे दे देना है और वो भी ब्लैक पेन से आपको देना है। तो यहाँ पे विशेष बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कार्यालय उपयोगी है तो कार्यालय उपयोगी ये आपको नहीं भरना है। अब खाता खोलने का भाग 2 नंबर आ गया है। तो यहाँ पे आप देखिए खाते का प्रकार आप क्या रखना चाहते हैं, कौन सा खाता खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचत बैंक खाता चेक बुक के साथ और बिना चेक बुक। अगर आप बैंक बचत खाता चेक बुक के साथ करना चाहते थे यहाँ पे टिक करेंगे, वरना नीचे वाले ऑप्शंस में आप टिक करेंगे। तो ज़्यादातर जो होता है बचत खाता ही खोलते हैं लोग, तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शंस को ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दूसरे को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आवेदक आप खुद होंगे तो यहाँ पे आवेदक खुद लिख सकते हैं। जैसे कई मामलों में होता है कि आप अकेले खाता खुलवा लें या जॉइंट में खुला है, 2 या 3 मैक्सिमम आप मिलके खाता को खुला सकते हैं और खाते का नाम भी यहाँ पे पासबुक में लिखा जाएगा, जो आपको केवल संयुक्त खातों के लिए यहाँ पे अलग नाम दिया जा सकता है। इसके बाद अपेक्षित सेवाएं आपको क्या क्या चाहिए, जैसे एटीएम आपको चाहिए तो यहाँ पे कौन सा एटीएम क्या प्रकार है उसके आगे आप यहाँ पे लगा देंगे, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको क्या नाम उसमें लिखवाना है तो वो यहाँ पे आप देंगे। और इसके बाद किसी अन्य खाते का विवरण भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको और क्या चाहिए, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस प्रकार से यहाँ से सर्विसेज जो है तो आपको चुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना, जो भी यहाँ पे विवरण दिया गया है चेक बुक के साथ या जो भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपको फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे आपको प्रथम आवेदक का फोटो लगाना है, द्वितीय तृतीय इस प्रकार से लगाना है और यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय सिग्नेचर आपको काली स्याही से करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पे सावधि जमा, विशेष सावधि जमा का ये कॉलम दिया हुआ है तो इसको आपको बचत खाते में नहीं भरना है। बहुविकल्पी योजना पर ये जितनी भी योजना यहाँ पे दिखाई जा रही है तो इस योजना को बचत खाता खोलते तो नहीं भरना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए कार्यालय उपयोगी है तो इसको भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि बैंक वालों का मैटर होता है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट इसमें से ले लेना है जिससे आपका खाता आराम से खुल सके। तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे और आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखी गई है तो इसको एक बार पढ़ ले। तो इस प्रकार से आपको ये खाते बैंक एसबीआई का खाता जो है आप इस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम ले चलते हैं। देखिए ये तो फॉर्म हुआ। इसके बाद इसके साथ जो होता है, जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी कभार क्या होता है खाते में तो जो चीज़ दी हुई है वो तो वहाँ पे लिखी ही जाती है, लेकिन अगर आपको एटीएम अलग अप्लाई करना है तो आपको अलग से एक फॉर्म भरना होगा जो इस प्रकार से रहेगा। तो आप एटीएम के लिए यहाँ पे देखिए डिटेल्स दी गई है, आपका नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, सिटी कौन सी है वगैरह वो भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे।
तो इस फॉर्म को भी आपको इस प्रकार से भरना है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सिटी वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप मोबाइल एटीएम में यूज़ कर सको, और सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं। और दूसरा ऑफिशियल यूज़ होता है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होती है, तो टर्म एंड कंडीशन भी आपको सिग्नेचर करने जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से ये एटीएम का फॉर्म आता है। इसके बाद मोबाइल रजिस्ट्रेशन, आप जैसे मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म भी भर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेजर, कौन से मैनेजर है, तो यहाँ पे या भर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाम लिखना होता है यहाँ पे, और ईमेल आईडी, और आपका यूज़र आईडी अगर बनाना चाहते हो पहले से, तो मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे, अकाउंट की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको भरनी होती है। और सिग्नेचर यहाँ पे करना होता है आपको, वही सिग्नेचर जो खाता खोलते वक्त आपने किया है। इस प्रकार से एटीएम का फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए अगर किसी ने मान लो खाता खोलते वक्त नॉमिनी का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए नॉमिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप इस प्रकार से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है और नॉमिनी के वगैरह ये पूरा फॉर्म भर के आपको फिलअप कर देना है। तो इस प्रकार से आप नॉमिनी करेंगे। और नॉमिनी देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म 60 अगर अंदर मान लो फॉर्म अंदर भी नहीं दिया हुआ है तो अलग से आप फॉर्म को इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म भी है, तो आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए एसबीआई ग्रीन कार्ड भी अवेलेबल करवाता है। तो ग्रीन कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते। तो आपको स्लिप भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे मशीन लगे हुए हैं ग्रीन कार्ड वाले, तो यहाँ पे वो डिपॉजिट करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेम वगैरह ये जो भी डिटेल्स आपको मांगी जा रही है बैंक से, तो इस डिटेल्स को आपको भर लेना है। यहाँ पे आपका ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है। तो इस प्रकार से इतने फॉर्म रहते हैं, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसी प्रकार से एसबीआई के अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। तो इसी सभी फॉर्म को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आप भर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको फ्री अगर फॉर्म को चाहिए तो आपको अपनी ब्रांच में विजिट करना होगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसके बाद अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।